दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हो रहा है, आज उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी पूरे जोश में है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जो लाठियां, आंसू गैस वगैरह का प्रयोग किया, उससे पूरे देश में अलग अलग लोग नाराज हैं और खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनमें आम आदमी से लेकर कई वीआईपी लोग और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। ये लोग बिना किसी डर और झिझक के सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और छात्रों की जो मांगे हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। 21 दिनों तक सोनम वांगचुक के अनशन के बाद भी सरकार ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया, तब भी कोई उनसे बात करने नहीं आया और जब ये छात्रों के साथ संसद मार्च के लिए निकले तो उन्हें परमिशन तक नहीं दी गई और उन पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया, सो अलग। इसीलिए ये सरकार से इनकी बात सुनने की अपील कर रही है। एक्टर सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमारे छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री डिजर्व्स अ हग, नॉट अ लाठी। इसी तरह पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने तो ये तक कह दिया है कि इन छात्रों का सपोर्ट करने के लिए वो खुद को एंटी नेशनल सुनने के लिए भी तैयार है। ये देखिए आप लोग इस पोस्ट को। पंजाबी में अपनी भावनाएं कही हैं और लिखा इंग्लिश में है। इसमें वो कह रहे हैं कि आज जो हुआ बहुत गलत हुआ, छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे छात्रों की मांगों को सुने। लोगों की आवाज़ ही रब की आवाज़ होती है। मुझे पहले भी कई बार एंटी नेशनल कहा जा चुका है, अब भी मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा। किसान आंदोलन के बाद मुझे काफ़ी आलोचना और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में मैं आज भी खुलकर बता नहीं सकता। बाकी तो रब देख रहा है, बाबा सब अच्छा करेंगे। इसके साथ ही यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने लाठी चार्ज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह ना बीजेपी के समर्थक है और ना कांग्रेस के, लेकिन छात्रों की जायज मांगों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इसके साथ ही एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने कहा कि भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था की मांग करना गलत नहीं है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की बात कही। फिल्म राइटर सुतापा सिकदर ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए लिखा कि इनमें से कई छात्र सिर्फ 20 रुपए जेब में और ढेर सारी उम्मीदें लेकर अपनी बात रखने दिल्ली आए थे। उन्होंने कहा कि ये किसी रसूखदार परिवार के बच्चे नहीं हैं, बल्कि वही छात्र है जो जिंदगी भर बसों, ट्रेनों, एडमिशन और यहाँ तक कि पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं। फिर भी वे अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटे। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इसके अलावा नंदिता दास ने ये तक कह दिया है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब लोगों को इकट्ठा होने, अपनी बात रखने और सुने जाने का अधिकार मिले। उन्होंने लिखा कि रचनात्मक असहमति ही लोकतंत्र की जिंदा रखती है और वह दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सभी लोगों के साथ खड़ी है। वहीं एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने ये तक कहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने अपील की कि बहस का केंद्र छात्रों की समस्याएं और शिक्षा व्यवस्था की कमियां होनी चाहिए ताकि उनके मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र की ताकत बताया। वहीं वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता प्रकाश राज, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने भी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताई। इसके अलावा हुमा कुरैशी, नसरुद्दीन शाह, सोनाक्षी सिन्हा, जीनत अमान, अभय देओल, रत्ना पाठक शाह, सोनी राजदान, ओमी वैद और नफीसा अली सहित कई कलाकारों ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सरकार से संवाद की अपील की। यानी सीजेपी प्रोटेस्ट अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि देश की कई जानी मानी हस्तियां भी छात्रों के समर्थन में लगातार आवाज उठा रही हैं। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि बढ़ते समर्थन के बीच सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है, क्या कहती है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।